अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल नंबर डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज की वजह से ये डिजीज़ अकर होती है। और कौन से क्रोमोसोम में के नंबर में चेंज आती है? जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंज आती है, तो ये डिजीज़ अकर होती है। होता क्या है कि ये डिजीज़ सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करती है, यानी मेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का कम्बिनेशन क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब फीमेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो ऐसी फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम का शिकार होंगी। यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल है, उसका कम्बिनेशन क्या है? सेक्स क्रोमोसोम का एक्स एक्स। तो अगर फीमेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आएगा तो ऐसी फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम का शिकार होंगी। सो ये है टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम डेवलप कैसे होती है, गैमीट्स कैसे बनता है जिसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, नॉर्मली आपके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस शेप में प्रेजेंट होता है, यानी उसका एक ही बाजू होता है, एक ही क्रोमेटिड होता है। सो दिस इज द क्रोमोसोम बिफोर रेप्लिकेशन। बट जब सेल ने डिवाइड होना होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो सेल का जो क्रोमोसोम है उसका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। सो यहाँ पर जो डीएनए है ये डुप्लीकेट होगा तो इसका कंटेंट डबल हो जाएगा, तो क्रोमोसोम की अपीयरेंस ऐसी हो जाएगी, इसके 2 बाजू हो जाएंगे। सो हेयर वी कैन सी दैट दिस क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड्स। सो ये क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन है। अब जब सेल डिवाइड होगा तो ये क्रोमोसोम हाफ से स्प्लिट होगा और दोबारा से ऐसा बन जाएगा। सो इस क्रोमोसोम से एट द एंड 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। फिलहाल ये अभी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन जब ये दरमियान से आप स्प्लिट करेंगे इसे, तो इससे ऐसे 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, राइट। ओके, अब नॉर्मली मियोसिस के अंदर होता क्या है कि ये एक सेल है, जर्म सेल है, इसके गैमीट्स बनने हैं। तो गैमीट्स कैसे बनते हैं कि मियोसिस में जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में, जब 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। सो मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में क्या हो रहा है कि जो 2 सेल्स बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह चुका है, यानी ये सेल था इसमें 2 क्रोमोसोम हैं यानी डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम आया है तो हैप्लॉइड हो चुका है। अब इस क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं, तो ये फर्दर जब डिवाइड होगा इन 2 सेल से और 2 बनेंगे, टोटल 4 सेल बनेंगे, तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ यही सिंगल क्रोमोसोम नंबर हाफ की शेप में होगा, यानी यहाँ से इसके बाजू स्प्लिट होंगे और इस तरीके से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे। सो 4 डॉटर सेल बने, एक एक क्रोमोसोम सब में है। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक है। ये सिंगल आर्म से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंगल आर्म के साथ जब ये सेल दोबारा मल्टीप्लाई होगा या डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पर इसका डीएनए कंटेंट डबल होगा, तो दोबारा से ये शेप बन जाएगी। सो दिस सिंगल आर्म रिप्रेजेंट 1 क्रोमोसोम। सो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ये 4 सेल गैमीट सेल्स कहलाते हैं और इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अब सपोज ये फीमेल का गैमीट सेल है, तो इसके साथ मेल का गैमीट सेल आकर फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी। सो मेल आ गया, उसके पास भी एक एक क्रोमोसोम है। इस तरीके से वहाँ से सेम क्रोमोसोम एंटर हुआ तो अगेन से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो चुका है। सो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। ओके, अब टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि सपोज़ यहाँ तक डिवीज़न जो है वो फाइन हुई है और ये नॉर्मल डिवीज़न ऐसे होती है, इस सेल से आगे ये वाला सेल है, इससे आगे जो 2 सेल बने हैं वो नॉर्मल है। बट यहाँ पर देखिए, ये जो क्रोमोसोम है स्प्लिट होने के बाद इसका दूसरा हिस्सा दूसरे सेल में जाने के बजाय एक ही सेल में दोनों क्रोमोसोम एंटर हो चुके हैं स्प्लिट होने के बाद, ठीक है। और सेकंड केस में क्या है, एक क्रोमोसोम भी नहीं है। अब होगा क्या कि इन सेल्स की फर्टिलाइजेशन होगी, ये गैमीट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन और नॉर्मल इंडिविजुअल पैदा होगा, इस केस के साथ फर्टिलाइजेशन, इस सेल के साथ फर्टिलाइजेशन और नॉर्मल इंडिविजुअल पैदा होगा, और इस गैमीट के साथ जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ट्राइसोमी केस आता है जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पर हमारा कंसर्न ये वाला सेल है जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो मेल से एक एक्स क्रोमोसोम अगर यहाँ पर एंटर हो जाता है तो एक डिजीज़ अकर होती है, सिंड्रोम अकर होती है जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सो यहाँ पर एक ही सेक्स क्रोमोसोम इंटर हो रहा है, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, और इस इंडिविजुअल को टर्नर सिंड्रोम हम कहेंगे। ओके, इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं जो बेबी पैदा होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो
डेफ़िनेटली उसके उनके उनकी बॉडी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को देखते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी पोस्टीरियर हेयर लाइन जो है अ, उनकी जो पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है वो काफ़ी लो होती है, यानी गर्दन तक बाल उनके आपको नज़र आएंगे। और उनकी जो गर्दन है वो वेब्ड होती है, झुर्रियाँ सी होती हैं उसमें, और एक्स्ट्रा स्किन होती है और छोटी होती है, ठीक है। हाथ और टांगें जो हैं वो सूजी सी होती हैं। ये टर्नर सिंड्रोम की जो लड़कियां हैं उनके सिम्टम्स हैं। वाइड सेट निपल्स, ये जो निपल्स हैं ये दूर होते हैं, फीमेल के जैसे नहीं होते, स्लाइटली मेल टाइप होते हैं। डिस्कलर्ड स्पॉट ऑन द स्किन, और इसके अलावा आपको स्किन के ऊपर कुछ धब्बे से भी नज़र आएंगे। ये बच्चों का सिनेरियो है। ओके, जब ये बच्चे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, और फीमेल्स, डेफिनेटली ये फीमेल्स हैं, तो जो लार्जर फीमेल्स हैं उनके अंदर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि इनका कद छोटा होता है, इनका जो शेप है वो हार्ट शेप होता है, यानी नीचे से थोड़ा नोकीला सा होता है, इस टाइप का शेप होता है। और इनका जो हार्ट है उसमें एओर्टा जो है उसका जो वो थोड़ा तंग होता है, ठीक है। कोरेक्टेशन उसे कहा जाता है। वहाँ पर उसकी जो लाइनिंग है वो तंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में थोड़ा मसला होता है। क्यूबिटस वेल्गस कहा जाता है, ये जो बाजू बाहर को निकले होते हैं, यानी स्ट्रेट आर्म नहीं होते, थोड़े से बाहर को निकले होते हैं। फिर इनकी डेफिनेटली हेयर लाइन जो है वो नीचे तक होती है, आप देख पा रहे हैं, गर्दन तक बाल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वेबिंग ऑफ नेक, नेक जो है उसके ऊपर झुर्रियाँ सी आपको नज़र आएंगी। ब्रॉड चेस्ट, वाइडली स्पेस निपल, चेस्ट ब्रॉड होती है फीमेल के जैसे ही, थोड़ी नहीं होती, यानी ब्रेस्ट डेवलप भी नहीं होती। और निपल भी जो हैं वो वाइड होती हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ के बजाय दूर हैं, ठीक है। वाइडली स्पेस्ड निपल हैं। और एमेनोरिया, इसे इस कंडीशन को कहा जाता है जब मेंसेस फीमेल के अंदर नहीं होते, तो इन फीमेल्स के अंदर मेंसेस नहीं होते, और ये इनफर्टाइल होती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।